हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप हमारे साथ देख रहे हैं लर्न विद IQ। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम मौर्योत्तर काल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि पिछले कई सालों से एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। तो दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है कि मिलिंद पान्हो क्या है? एक बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध नाम, बौद्ध पाठ। तो मिलिंद पान्हो क्या है दोस्तों? मिलिंद पान्हो जो है एक बौद्ध पाठ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? एक चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। चरक जो थे वो किसके राज चिकित्सक थे? तो दोस्तों चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता था? कुषाण कला, फारसी कला, गंधार कला, मुगल कला। दोस्तों इसको गंधार कला के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? गंधार कला, मथुरा कला, शुंग कला, मधुबनी कला। तो दोस्तों गंधार कला को ग्रीको बौद्ध के नाम से जाना जाता है क्योंकि गंधार कला जो थी वो यूनानी कला और भारतीय कला का मिश्रण थी। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए, यानी कुषाण वंश का कौन सा राजा सबसे प्रसिद्ध था? कनिष्क, पुलकेशियन, हर्ष, विक्रमादित्य। तो दोस्तों कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ? यानी कनिष्क किस वर्ष सिंहासन पर बैठा? 108 ईस्वी, 78 ईस्वी, 58 ईस्वी, 128 ईस्वी। तो दोस्तों कनिष्क जो था वो 78 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कादफिसिस ने 58 ईसा पूर्व में, रुद्रदामन ने 78 ईसा पूर्व में, विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में और कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों किसने जो है शक संवत स्टार्ट किया था? शक संवत कनिष्क ने स्टार्ट किया था 78 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? मतलब बौद्ध धर्म का जो संरक्षक कुषाण शासक था वो कौन था? कौटिल्य था, अशोक था, विक्रमादित्य था, कनिष्क था। तो जो दोस्तों कुषाण शासक कौन था पूछ रहा है, तो कुषाण शासक कौन था? इसमें कनिष्क था क्योंकि कौटिल्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, अशोक जो था वो मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था और विक्रमादित्य वो दोस्तों गुप्त वंश का था। गंधार कला की नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंधार कला शैली किसके शासनकाल में विकसित हुई? तो गंधार कला शैली हर्ष, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गंधार कला जो थी वो किसके शासनकाल में विकसित हुई? तो दोस्तों गंधार कला जो थी यानी गंधार कला शैली जो थी वो किसके शासनकाल में विकसित हुई? कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का महान शासक था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मयूर शर्मन। तो दोस्तों खारवेल जो था वो प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था, यानी कलिंग शासक खारवेल जो था वो किस धर्म को संरक्षण दिया था? हिंदू धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो दोस्तों खारवेल जो था उसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों का सबसे बड़ा शासक कौन था? दोस्तों सातवाहन जो थे उनका सबसे बड़ा शासक कौन था? सतकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सतकर्णी, सिमुख, हाल। दोस्तों सातवाहनों का जो प्रथम शासक था वो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। दोस्तों हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये सारे क्वेश्चन देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन आता ही आता है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगली नोटिस
वीडियो आए तुरंत ही आपको मिल जाए, और इसको शेयर भी करिएगा ताकि लोगों को और भी फ़ायदा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, विक्रमशिला। यानी कि जो विद्या की सबसे पुरानी पीठ है वो कौन सी है, यानी कि सबसे पुराना विद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला विद्यालय जो है सबसे पुराना विद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ था, वो किसने स्थापित किया? गुप्त ने, यानी गुप्त शासकों ने, सातवाहनों ने, मौर्यों ने, कुषाणों ने। तो दोस्तों महरौली में जो स्तंभ है उसको गुप्त शासकों ने स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। यानी कि वो कौन सा गुप्त शासक था जिसमें विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की? तो वो दोस्तों शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? दीनार, रुपए, शतमान, काषाण। पर जो गुप्त काल के चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? दोस्तों उसको रुपए कहा जाता है, रुपए कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज्य कवि था? हरिसेन जो था वो किसका राज्य कवि था? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। जो हरिसेन था वो किसका राज कवि था दोस्तों? तो हरिसेन जो था दोस्तों वो समुद्रगुप्त का राज कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उसके प्रेम को दर्शाते हैं? यानी कि वो कौन सा राजा था जिसके सिक्के जो हैं उसके संगीत के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के, चोलों के। तो दोस्तों गुप्तों के जो सिक्के हैं उसके संगीत के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त। दोस्तों भारत का नेपोलियन जो था वो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। यानी कि गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सबसे ज्यादा मात्रा में जारी किए गए? तो दोस्तों गुप्त काल में जो है सोने के सिक्के सबसे ज्यादा मात्रा में जारी किए गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? यानी कि इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख था उसमें किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? हर्ष, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य की। यानी कि जो हमारा ये इलाहाबाद का स्तंभ लेख था उसमें किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। इलाहाबाद का शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित थी? दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा जो सही आंसर होगा वो समुद्रगुप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख था वो किसने बनवाया था? इलाहाबाद का महासेन, वीरसेन, विष्णुसेन, हरिसेन। तो दोस्तों हरिसेन ने बनवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? फायान जो था वो किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त। तो दोस्तों वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास। दोस्तों पंचतंत्र का जो संकलन है वो विष्णु शर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, मेघदूत का लेखक कौन था? हुमायूं, खुशवंत सिंह, बाणभट्ट, कालिदास। मेघदूत का लेखक कौन था? दोस्तों मेघदूत किसने लिखा था? दोस्तों मेघदूत कालिदास ने लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य
और कनिष्क, इनमें से कौन सा राजा है जिसके दरबार में जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे उन्होंने दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में धन्वंतरी ने परामर्श अपना दिया था। वराहमिहिर जो थे, वराहमिहिर कौन थे? तो दोस्तों वराहमिहिर जो थे एक प्राचीन खगोलविद थे। वराहमिहिर एक प्राचीन खगोलविद थे। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाओं को निर्माण किया गया था? न किसके शासनकाल में अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था? दोस्तों गुप्त के शासनकाल में, कुषाणों के शासनकाल में, मौर्यों के शासनकाल में, चालुक्यों के शासनकाल में? दोस्तों इसका आंसर है गुप्त के शासनकाल में अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? राजराज चोल, महेंद्र, राजेंद्र चोला, परांतक? दोस्तों ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए रख रहे हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ लिंक दिया गया है, आप फ्री में टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ आपको फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी।